जर्मनी की बुंडसटाग ने एक मुतनाज़ा हेल्थ का बिल जो इस्लाहात से रिलेटेड है वो एक मंजूर किया है। इसमें क्या-क्या जो है वो पॉइंट्स हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बुंडसटाग के बाद ये बिल जो है वो बुंडसराट में जाएगा और वहाँ से अगर पास हो गया तो ये कानून बन जाएगा। अगर पास ना हुआ तो फिर किसी कमेटी के पास जाएगा और इस पे बहस होगी। बुंडसटाग और बुंडसराट में एक्चुअली फ़र्क क्या है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। जैसे हमारे कंट्री में नेशनल असेंबली होती है, यहाँ पे लोग जो हैं वो इलेक्ट होके आते हैं, तो यहाँ पे उसको बुंडसटाग जो है वो कहते हैं। जैसे इंडिया में लोकसभा अगर कह लें तो शायद जो है वो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। और बुंडसराट जो पार्लियामेंट होती है, जहाँ पे जो जर्मनी की 16 रियासतें हैं वहाँ के नुमाइंदे इसमें बैठे होते हैं, और जो इस तरह के बिल होते हैं उसकी मंजूरी के बाद वहाँ से अगर मंजूर हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट को जो है वो भेजा जाता है। अब इसमें पॉइंट्स क्या हैं? इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो पहले भी एहतजाज कर चुकी हैं, और मुबस्सरीन कहते हैं कि अगर ये बिल मंजूर हो गया तो आने वाले हफ्तों में और ज़्यादा जो है वो एहतजाज हो सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, गवर्नमेंट जो है वो अखराजात में कमी करना चाहती है। अपने जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं और वो बोझ जो है वो एंड कंज्यूमर या जो पेशेंट्स हैं उन पे जो है वो डालना चाहती है। इससे गवर्नमेंट ये समझती है कि 13.3 बिलियन यूरो जो हैं वो उनको साल में पैसे जो है वो बच सकते हैं। अब इसमें पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते थे वो आपको एक रिसिप्ट देता था मेडिसिन की, और वो आप यहाँ पे मेडिकल स्टोर या अपोटिका में जाके सबमिट करवाते थे। आपको 5 यूरो या 10 यूरो जो है वो देने होते थे, और उसके बाद आपको सारी मेडिसिन जो हैं वो मिल जाती थी। लेकिन ये बिल मंजूर हो गया तो इसके बाद आपको 5 या 10 यूरो नहीं, शायद 8 या 15 यूरो जो है वो देने होंगे। इससे जो लोग हैं यहाँ पे उन पे डेफिनेटली जो है वो बोझ पड़ेगा। इसके अलावा इससे पहले ये था कि अगर आप की इंश्योरेंस हुई है तो आपकी वाइफ की इंश्योरेंस जो है, आप क्योंकि जॉब कर रहे हैं और आपकी वाइफ जो है वो जॉब नहीं कर रही, तो उनकी इंश्योरेंस जो है वो आपके साथ चलती थी। उसके लिए एक्स्ट्रा इंश्योरेंस जो है वो नहीं करवानी पड़ती थी। लेकिन अगर ये बिल जो है मंजूर हो गया तो उसके बाद आपकी वाइफ काम करती है या नहीं करती, उसके लिए अलहदा से जो है वो इंश्योरेंस लेनी होगी, और ये भी एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो है वो फैमिलीज़ पे हो सकता है। इसके अलावा जो होम्योपैथिक इलाज था वो जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ पे इस पे बहस तो बड़े अरसे से जो है वो जारी थी कि ये तरीका इलाज जो है वो उसको कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। और इसके अलावा जो डेंटल इंश्योरेंस थी, आपको पता होगा अगर आप यहाँ पे हैं, तो ये जो कंपनीज़ हैं वो फुली कवर्ड नहीं करती थी। प्रोफेशनल अगर क्लीनिंग करवानी है, या दूसरा आपने आपका दांत जो है वो निकल गया है, आपने नया लगवाना है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो है वो इंश्योरेंस करवानी पड़ती थी। और ये पहले से जो इंश्योर्ड होता, जो थोड़े बहुत पैसे होते थे, उसको भी जो है वो अब कम किया जा रहा है। इस बिल में ये भी जो है वो पॉइंट है। देखते हैं कि बुंडसराट जो है वो इस बिल को किस तरह देखती है, और अगर ये बिल जो है वो वहाँ से मंजूर होने के बाद प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाता है तो फिर ये एक लॉ बन जाएगा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करनी होंगी। और डेफिनेटली इस सिचुएशन में कि जब इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ दूसरी चीज़ों पे, खाने पीने की चीज़ों पे नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो एक दिन जो है वो कम होती हैं, दूसरे दिन जो है वो बढ़ जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ ये वाले जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ये भी आपके लिए जो है वो एक चैलेंज जो है वो बन सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, डेफिनेटली बंदा अगर काम कर रहा है तो उसने बीमार होना है, डॉक्टर के पास भी जाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले वक्त में आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकती हैं। लेकिन देखना पड़ेगा। अभी ये बिल जो है वो सिर्फ बुंडसटाग से मंजूर हुआ है, और अभी बुंडसराट में देखें कब ये बिल जो है वो पेश होता है, और उसके बाद ये बिल वहाँ से मंजूर होता भी है या नहीं होता। क्योंकि वहाँ पे जो सारी रियासतें हैं, यहाँ की 16 जो प्रोविंस हैं, उनके नुमाइंदे वहाँ पे बैठे हैं, और हर सूबे में जो है वो डिफरेंट पार्टी की जो है वो गवर्नमेंट है, और देखते हैं कि वो इसको जो है वो किस तरह मंजूर करते हैं। ये आने वाले वक्त में जो है वो पता चलेगा। लेकिन इस पे ऑलरेडी जो है वो कुछ हफ्ते पहले एहतजाज हो चुका है, और जो सोर्सेज हैं वो यही कहते हैं कि अगर ये बिल जो है मंजूर हो गया तो आने वाले वक्त में शायद दोबारा से जो है वो ये एहतजाज
शुरू हो सकते हैं।